हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज पहले हड़प्पा और सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों को बताना है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। क्या होगा राइट आंसर। सही आंसर होगा इसका सुरुकोट दा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं। ईंट के। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सही आंसर होगा कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। सही इसका आंसर होगा लोथल में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। सही आंसर होगा इसका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंधु का नल नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया। सही आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23, मैथ तो कॉलम है, आपको मिलाना है स्थल नदी हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घाघर नदी। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्या होगा राइट आंसर। आदि शिव का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ। बैल।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। ये सत्य कथन क्या है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी। क्वेश्चन 38, सूची 1 सूची 2 मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्पू। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी, यानी सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा है देमाबाद महाराष्ट्र। सी, सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। डी, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा है सुतकांडेकर बुलिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा। क्वेश्चन 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता में की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल को घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे हैं दयाराम साहनी एवं राखा लादास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु के निम्न से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मृत शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? कोट डीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धौलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों पर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान / संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। हड़प्पावासी लार्ज वर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते हैं थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में से संबंधित स्थल है मुंडीगाग और सुरती गोई। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकाडेंगर।
अलाउदीनी एवं बालाकोट और कुनतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल के एक से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंचिंग निशान मिले हैं? चुनोतुड़ो में। क्वेश्चन 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या के हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। कथन ए और कथन आर में चुनना है। ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्वेश्चन 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखता लैंगिक सभ्यता थी और तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि व्यवस्थित था, वर्चस्वशील नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन 72। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। मांडा जम्मू कश्मीर, दामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। क्वेश्चन 73। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर। और चुनोतुड़ो के उत्खनन का निरीक्षण किया गया था? J.H. मेक ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।